कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के सत्ता में आई थी और बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बना देंगे। लेकिन जिन लोगों ने सरकारी नौकरी करते हुए गुजार दी, आज वो उम्र के इस पड़ाव में आकर सड़क पर आ गए हैं। ये कहना है भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा का। चौड़ा मैदान शिमला में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय पेंशनर महासंघ के धरना प्रदर्शन के दौरान घनश्याम शर्मा ने कहा कि ये सरकार की नालायकी का जीता जागता नमूना है। 2 साल से ये सरकार स्थापित हुई है। हिमाचल प्रदेश का पूर्व कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक इतनी बुरी तरह से ग्रस्त हुआ है कि जिसका अंदाजा इस प्रदर्शन से लगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के इन बुजुर्ग लोगों एवं पूर्व कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपए के चिकित्सा भत्ते बिल का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। सबसे पहला विषय तो यह है कि जिन लोगों को इस उम्र में बीमारी के लिए दवाई की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, लेकिन इस सरकार ने पिछले 2 वर्षों से एक भी रुपया हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में नहीं दिया और इसी कड़ी के चलते हमारे सैकड़ों पूर्व कर्मचारी स्वर्ग से धार गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो कम से कम सरकार अपनी सुविधाओं पर भी अंकुश लगा सकती है। ये बहुत बड़ी भाग्य की विडंबना है या इस हिमाचल प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि लगभग 2 वर्षों से ज्यादा समय हो गया इस सरकार को जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के सत्ता में आई थी, और आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने सारी उम्र इस प्रदेश की तरक्की के लिए अपनी लगा दी, इस प्रदेश की तस्वीर और तदबीर बनाने में लगा दी, सरकारी नौकरी करते हुए गुजार दी, आज वो उम्र के इस पड़ाव में आकर के हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये समझ लीजिए कि सरकार की नालायकी का जीता जागता नमूना है। 2 साल से जब से ये सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश का पूर्व कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक इतनी बुरी तरह से ग्रस्त हुआ है कि जिसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इन बुजुर्ग लोगों के पूर्व कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपए के चिकित्सा भत्ते के बिल, मैं कहता हूं कि ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा को भी लांघ चुकी है कि जीवन में बाकी चीजों की चर्चा तो मैं बाद में करता हूँ। सबसे पहला विषय तो यह है कि जिन लोगों को इस उम्र में बीमारी के लिए दवाई की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, लेकिन इस सरकार ने पिछले 2 वर्षों से एक भी रुपया हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में नहीं दिया। सरकार कहती है कि वित्तीय परिस्थितियां हमारी खराब है। वित्तीय परिस्थिति खराब क्यों नहीं होंगी? एक मंत्री एक गाड़ी उसकी, एक गाड़ी उसके स्टाफ की, एक गाड़ी उसकी बीवी की, एक गाड़ी उसके बच्चे की। ये क्यों? जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो कम से कम सरकार अपनी चीजों के ऊपर भी अंकुश लगाए। आज अधिकारियों की फौज लगातार सरकार के पैसे का मिसयूज कर रही है। आप तो शिमला में रहते हैं, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपने हमेशा हमारा सहयोग किया है, आप सच्चाई जानते हैं कि जितने भी टॉप पे बैठे अधिकारी एक एक गाड़ी उनके बच्चों को और बीवियों को घुमा करके शहर में लेके जाती है। क्यों? अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो खर्चे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करने की जरूरत है। लेकिन हैरानी की बात है और अफसोस इस बात का है कि इस प्रदेश के मुखिया सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि वो किसी से ना तो राय शुमारी करना चाहते हैं, ना किसी से मशवरा करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों की जेसीसी की बैठक बुलाइए, तमाम संगठनों को बुलाइए, बैठ के चर्चा करेंगे। ये प्रदेश जितना उनका है उससे ज्यादा हमारा भी है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो गालिब ख्याल अच्छा है। पिछली सरकार ने क्या किया? 6 महीने तक तो ये बात इनकी जायज हो सकती थी। भैया 2 साल से ऊपर का समय हो गया है। अपने दोषों को दूसरे के सिर मढ़ने के बजाय अपनी इंट्रोस्पेक्शन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। इतनी बड़ी अपने मित्र मंडली की फौज सच वाले में बैठा रखी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। वो क्या उनको सैलरी नहीं मिलती है? क्या उनकी गाड़ियां नहीं चल रही हैं? परफॉर्मेंस वाइज क्या है? परफॉर्मेंस बता दें वो अपनी। तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना आसान है, सरकार अपनी व्यवस्था बताए। पिछली सरकार ने हमारा किया, हम उनका आज भी धन्यवाद कर रहे हैं। 65, 70, 75 का मामला था, 2012 में भी हमारी सरकार ने दिया और अभी भी 2022 में 31 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी जेसीसी हुई जो आज दिन तक कभी नहीं हुई, जिसके अंदर तमाम बोर्ड कारपोरेशन गए और हमने 65, 70, 75 का वित्तीय लाभ नई पेंशन के साथ सरकार से अनाउंस करवाया। अनाउंस ही नहीं करवाया,
10 दिन के अंदर लोगों के खाते में डलवाने का काम किया, जिससे प्रदेश का पूर्व कर्मचारी आज जिसकी उम्र 65, 70, 75 है, वो 3,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ ले रहा है। ये काम सरकार ने किया। आपने किया कि आप ये बताइए, अगर एक किस्त भी आपने एरियर की दी होती, हम आपका गुणगान करते। हम अभी भी कह रहे हैं कि समय है, समय रहते सुधर जाएं। हम 15 दिन के अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ऐलान कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी प्रदेश के तमाम संगठनों को लेकर के बना दी जाएगी। और ये जो आंदोलन है, आज तो छोटी सी अंगड़ाई है, ठंड थी, धूप सेकने के लिए प्रदेश भर से लोग यहाँ पे आए हैं। ये धूप भी सेकेंगे और सरकार के खिलाफ गुणगान भी करेंगे, और इसके बाद इसका जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों के सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।